हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर योगी रीजनिंग की क्लासेस के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अपन ने इससे पहले वर्णमाला का पहला जो सेशन था वो पढ़ा था और पहले सेशन में मैंने आपको ये समझाया था कि वर्णमाला के अंकों का प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं। प्लेस वैल्यू अपन ने सबसे पहले याद कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने आपको विपरीत वर्ण भी सिखाए थे और विपरीत वर्ण के बाद में तीसरा सेशन जो है इसके अंदर मैं आज आपको सिखाने वाला हूं क्या, आगामी वर्ण ज्ञात करना। लगभग अपने पास में ये टाइप 2 है मेरे प्यारे दोस्तों, और टाइप 2 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आगामी वर्ण ज्ञात करना। तो आप लोग हेडिंग डालिए मेरे दोस्तों, टाइप जो है सेकंड मेरे पास स्टार्ट हो गया है और टाइप सेकंड में मैं आपको लिखवाऊंगा आगामी वर्ण ज्ञात करना। आगामी वर्ण, या फिर दूसरा भी मान लो कि विगत वर्ण ज्ञात करना। आगामी वर्ण या विगत वर्ण ज्ञात करना, ये मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर। आगामी वर्ण या विगत वर्ण ज्ञात करना, इसमें देखो पूरे प्रश्न जो होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो दो प्रकार के बनते हैं। एक तो मेरे पास में बनता है इसके अंदर कि जब प्रश्न बाएं से प्रारंभ हो। जब प्रश्न कहां से प्रारंभ हो? बाएं से प्रारंभ हो। जब प्रश्न बाएं से प्रारंभ हो। एक चीज तो मैं आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊंगा ताकि आपको सारी बात समझ में आए, उसके बाद फिर अपन सीधे क्वेश्चंस करेंगे। आपको मालूम होगा अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे 26 अक्षर होते हैं। इसमें एक के बाद बी, फिर सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एफ, एफ के बाद जी, एच, इसके बाद में आई। आप लोग सभी अपने मन में बोलते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आई के बाद जे, फिर के, फिर एल, इसके बाद एम, एम के बाद में एन, ओ, पी, क्यू, आर, और आर के बाद में एस, एस के बाद में टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, वाई और जेड। ये पूरी मेरे पास वर्णमाला होती है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया ना, उस सिरे को मैं बोलता हूँ बायां भाग। क्या बोलते हैं बेटा? बायां भाग। और बाएं को अपन इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एल, क्योंकि ये एल जो है ना वो लेफ्ट का पहला वर्ण है। और जहाँ अपन खत्म करते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? दायां। और ये दायां जो होता है इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं आर, क्योंकि ये राइट का पहला वर्ण है। आपको ध्यान होना चाहिए, जहाँ पे वर्णमाला खत्म होती है वो दायां भाग होता है, और जहाँ से वर्णमाला प्रारंभ होती है वो बायां भाग होता है। और मैंने यहाँ पर लिखवा भी दिया कि जब प्रश्न बाएं से प्रारंभ हो। प्रश्न कहाँ से प्रारंभ हो? बाएं से प्रारंभ हो। जहाँ पे वर्णमाला खत्म होगी वो मेरा क्या होगा? दायां भाग होगा। और जहाँ से वर्णमाला प्रारंभ होगी प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? वो मेरे पास में बायां भाग होगा। ये दो बातें आपको बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास करना है, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस जो होंगे ना वो इनके बेस ही बनेंगे ना। अब मान लीजिए पहला मैंने लिखवा दिया जब प्रश्न बाएं से प्रारंभ हो, और इसके अंदर मैं पहला प्रश्न जो ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें वर्ण के दाएं छठवां वर्ण क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें वर्ण के दाएं छठवां वर्ण क्या होगा, यह आपको बताना है। अब देखो ध्यान दोस्तों, करने कैसा है। सबसे पहले करने का तरीका है कि अपन इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे। शॉर्ट फॉर्म में कैसे सर? जहां लिखा हुआ बाएं से 7 तो आप वहां पर लिखो सर लेफ्ट से 7वां। जहां लिखा है दाएं से 6 अब वहां आप लिखो राइट से 6वां। क्लियर है? हाँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं इस टाइप की, वो ये है कि जब भी मेरे पास में लगातार 2 बार दायां आ जाए तो आपको घटाना है। अगर लगातार 2 बायां आ जाए तो भी क्या करना है? घटाना है। अगर एक बार दायां और एक बार बायां आए तो आपको जोड़ना है, और एक बार बायां और एक बार दायां आए तो भी आपको जोड़ना है। ये इस टाइप की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर 2 बार कंटिन्यू राइट आए तो घटेगा, कंटिन्यू लेफ्ट आए तो भी घटेगा। लेकिन अगर शुरुआत लेफ्ट से हुई है और आगे राइट आ रहा, दोनों जुड़ेंगे। अगर पहले शुरुआत राइट से हुई है आगे लेफ्ट आ रहा तो भी जुड़ेंगे। यानी सेम जाति के तो घटेंगे और अलग अलग जाति क्या होंगे मेरे दोस्तों? जुड़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला नियम तो ये हो गया। अगर ऐसा होता है इसका मतलब चालू हुआ लेफ्ट से तो यहाँ कितना आएगा? 7।
अब राइट आ गया ना, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, जुड़ेगा, मतलब यहाँ कितना आएगा प्लस का 6। बताओ दोनों का योग कितना हो गया, 6 दूनी 12 और एक कितना हो गया 13। अब उसके बाद में अगली सावधानी क्या है, उसके बाद में अगली सावधानी ये है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है यानी लेफ्ट से हुई है, प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है तो खत्म भी कहां पर होगा, वो खत्म भी बाएं पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर प्रश्न की शुरुआत कहां से हुई है, बाएं से, तो खत्म भी कहां पर होगा, बाएं पर। और जब जब प्रश्न बाएं पर खत्म होगा तो हमें उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, वही अपना आंसर होगा। इसलिए मेरा आंसर हो गया 13, और 13 पे आपको याद होगा मैंने लिखवाया था मोबाइल नंबर 1314, तो मेरा आंसर क्या होगा, एम। मेरा आंसर क्या होगा, एम। अब एक बार मैं आपको ये बात चेक भी करवा देता हूँ, कैसे, देखो ध्यान दो दोस्तों, चेक कैसे करवाऊंगा सर, बाएं से 13वां वर्ण क्या होगा, अपन काउंट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। आंसर क्या हो गया, एम। और मेरा उत्तर भी क्या आया था, एम। इसका मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन एकदम सही पढ़ रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ना। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा समझने वाली बात है ना वो यही है, अगर 2 बार दायां आया तो घटेगा, 2 बार बायां आया तो भी घटेगा, एक बार दायां और एक बार बायां आया जुड़ेगा, और एक बार बायां और एक बार दायां आया तो भी क्या होगा, जुड़ेगा। और अगर मान लो यदि प्रश्न की शुरुआत बाएं से आई है तो खत्म भी कहां पर होगा, बाएं पर होगा। और जब जब प्रश्न बाएं पर खत्म होगा उसमें अपने को कोई बदलाव नहीं करना है, जो आएगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन समझेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है ना वो अपन समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए। अगर मान लो सर अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन होता है मेरे पास में कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मेरे पास में, बाएं से 16वें वर्ण के बाएं से 16वें वर्ण के बाएं 9वां वर्ण क्या होगा, बाएं से 16वें वर्ण के बाएं 9वां वर्ण क्या होगा। आपको याद होगा मैंने अभी भी आपको समझाया था कि जब भी मेरे पास में 2 बार बायां होगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 2 बार लेफ्ट आएगा तो घटेगा, 2 बार राइट आएगा घटेगा, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट आएगा जुड़ेगा, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट आएगा तो भी क्या होगा, जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, पहले शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट में लिखा हुआ सर लेफ्ट से 16वां और फिर लिखा हुआ लेफ्ट से 9वां। अगर दोनों बार लेफ्ट हुआ है तो क्या होगा, ये घटेगा, क्योंकि 16 माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैंने लिखवा दिया, 2 बार लेफ्ट क्या होगा, घटेगा। अब 16 में से 9 गया तो आप लोग मेरे को ये बताओ प्यारे बच्चों, अगर 16 में से 9 गया है तो आप मेरे को ये बताइए कितना बच गया है। 16 में से 9 गया, आप बोलोगे सर मेरे पास बच गया यहाँ पर 7। कितना बच गया, 7। फिर मैंने बोला था अगर प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है तो प्रश्न खत्म भी कहां पर होगा, बाएं पर होगा, और बाएं पर खत्म होगा तो मेरा आंसर क्या होगा, जी। क्योंकि मैं जानता हूं सर गली नंबर 7 होता है, गली नंबर 7 होता है। 2 बातें सावधानी वाली हैं और उन दोनों बातों को मैं नोट करके आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए मेरे प्यारे बालकों। और वो ये हैं, यदि प्रश्न शुरू कहाँ से हुआ है, अगर प्रश्न शुरू दाएं से हुआ है तो खत्म भी कहां पर होगा, खत्म भी दाएं पर होगा। अगर प्रश्न शुरू बाएं से हुआ है तो भैया खत्म भी कहां पर होगा, बाएं पर होगा। और फिलहाल अपन ये वाली बात पढ़ रहे हैं, अगर प्रश्न शुरू बाएं से हो और प्रश्न शुरू बाएं से होगा तो खत्म भी कहां पर होगा, बाएं पे होगा। ये सावधानी आपको बरतनी है, ये सावधानी आपको बरतनी है। और देखिए मैं आपको बार बार यही समझाने का प्रयास करूंगा। और देखो मेरे प्यारे बालकों, अगर मान लो सर मेरे पास क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मेरे पास में होता है भैया कि बाएं से 15वें वर्ण के दाएं 4वां वर्ण क्या होगा, 4वां वर्ण होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। और मान लो सर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास में कि बाएं से 20वें वर्ण के बाएं 7वां वर्ण होगा। ये 2 क्वेश्चन मेरे पास में यहां पर दिए गए हैं। एक बार आप लोग फिर इस बात को समझने का प्रयास करें कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, है ना। तो ध्यान दो दोस्तों, यहां पर क्या है सर, पहले शॉर्ट में लेके आएंगे।
बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 15वां, दाएं का मतलब राइट, राइट से चौथवा। एक बार बायां और एक बार दायां, दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। दोबारा फिर आप लोग याद करें, अलग अलग जाति के जुड़ते हैं तो 15 + 4 कितना हो गया दोस्तों, 19। और प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बाएं से, तो खत्म भी कहाँ पर होगा, बाएं पर। और जब जब प्रश्न बाएं पर खत्म होगा, बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। और 19 पे कौन आएगा, एस, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि राजा और रानी की शादी कब हुई थी, जब वो 19 बरस के थे। कब हुई थी, जब वो 19 बरस के थे। आगे आप शॉर्ट फॉर्म करोगे, सर बाएं से कौन सा है, 20वां, और दाएं से दोबारा सॉरी बाएं से कौन सा है, 20वां, और अगली बार भी मेरे पास में बाएं से कौन सा है, 7वां। आप लोग ये बताओ दोनों बाएं क्या होते हैं, तो आप बोल सर घटेंगे। अगर घटेगा तो क्या होगा, 20 - 7 बराबर में कितना होगा, 13। कितना होगा दोस्तों, 13। अब आप मेरे को ये बताओ, चालू कहाँ से हुआ था, बाएं से, तो खत्म भी कहाँ पर होगा, सर बाएं पर। ध्यान रहे, शुरुआत बाएं से होगा, खत्म भी बाएं पर होगा। और 13 पे कौन आता है, एम, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि मोबाइल नंबर क्या होता है, 13 14 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न की शुरुआत बाएं से होगी तो प्रश्न खत्म भी कहाँ पर होगा, बाएं पर ही होगा। प्रश्न की शुरुआत अगर मान लीजिए बाएं से, खत्म भी कहाँ पर होगा, बाएं पर होगा। 2 बार लगातार बायां आएगा तो घटेगा, और 1 बार बायां आने के बाद दायां आएगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी सारी बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपको याद होगा मैंने इसके अंदर आपको पहले ए नंबर लिखवाया था। क्या लिखवाया था, ए नंबर लिखवाया था। अब आप इसका बी नंबर लिखो। क्या लिखोगे, बी नंबर। और बी नंबर में आप लोग लिखिए कि जब प्रश्न की शुरुआत कहां से हो, तो अब की बार आपको लिखना है कि भैया प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो। जब प्रश्न की शुरुआत कहां से हो, दाएं से हो। अगर मान लो प्रश्न दाएं से होता है तो अपने को क्या क्या करना है। अगर प्रश्न की शुरुआत कहां से हो, दाएं से हो, तो अपने को क्या क्या सावधानियां बरतनी है। कैसे, ऐसे मान लो सर क्वेश्चन है कि वर्णमाला में दाएं से, वर्णमाला में दाएं से 5वें वर्ण के बाएं 16वां वर्ण क्या होगा, ये अपने को बताना है। वर्णमाला में दाएं से, ध्यान रखना है अब की बार प्रश्न की शुरुआत कहां से हुई है, दाएं से। वर्णमाला में दाएं से, अब की बार प्रश्न की शुरुआत कहां से हुई है, सर दाएं से हुई है। इसने बोला है कि वर्णमाला में दाएं से 5वें वर्ण के बाएं 16वां वर्ण क्या होगा। ध्यान रहे, मैं वही बात दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं सर। अपने को मालूम है अगर 2 बार दायां आएगा तो घटेगा, दाएं के बाद में बायां आएगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। 2 बार बायां आएगा तो घटेगा, और बाएं के साथ में दायां आएगा तो भी क्या होगा, जुड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म रखेंगे, सबसे क्या होगा सर, दाएं से 5वां है तो मैं लिखूंगा राइट से 5वां। आगे लेफ्ट से 16वां है तो मैं लिखूंगा बाएं से 16वां, लेफ्ट से 16वां। मालूम है एक बार दाएं के बाद अगला बायां आ गया है तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 5 + 16 दोनों का सम कितना होगा भैया, तो आप बोलोगे सर 16 और 5 क्या हो गया, 21। लेकिन सावधानी की बात क्या है, सावधानी की बात यह है कि सर प्रश्न की शुरुआत कहां से हुई है, दाएं से। और अगर शुरुआत दाएं से हुई है तो प्रश्न खत्म भी कहां होगा, दाएं पर। यह विशेष बात है इस क्वेश्चन की। अगर बाएं से शुरुआत तो खत्म भी कहां, बाएं पर, और दाएं से शुरुआत तो खत्म भी कहां, दाएं पर। और आप मेरे को यह बताइए, अगर प्रश्न दाएं से खत्म हो गया है तो अब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस दाएं को अपने को बाएं में लेके आना है। और दाएं को बाएं में लाने के लिए अपन 27 में से घटाते हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, 27 माइनस करूंगा 21, तो कितना बच गया, 6। अब मेरे पास बाएं में आ गया है, और 6 पर कौन आता है सर, एफ, क्योंकि अपन ने पढ़ा था एफ से फिक्स, और फिक्स का मतलब क्या होता है, 6। एफ से क्या पढ़ा अपन ने, फिक्स, और फिक्स का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, 6 होता है। यानी एफ कौन से नंबर पर आएगा, 6 पर आएगा। नई बात जो अपन ने ये सीखी है सर, नई बात जो अपन ने ये सीखी है सर, मेरे पास में यहाँ पर दाएं आएगा, और दाएं को अपने किस में कन्वर्ट करना है, बाएं में कन्वर्ट करना है। और दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए, दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए दाएं को 27 में से घटाते हैं। दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए
दिए गए दाएं को 27 में से घटाते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं कि लेफ्ट बराबर में जो होगा वो होगा 27 माइनस के राइट। लेफ्ट बराबर में क्या होगा 27 माइनस में राइट। और ये बात मैं आपको टाइप फर्स्ट में पढ़ा भी चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ सारे बालक मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए, जिनको यकीन नहीं होता है अपन एक बार दोबारा फिर से वर्णमाला लिख करके इस बात को समझ सकते हैं। कैसे, ध्यान दो दोस्तों। सर मान लो वर्णमाला होगी ABCD, उसके बाद EFGH IJKL, M के बाद NO, फिर PQR, S के बाद T, फिर U के बाद V, WXY और Z। ध्यान रखना सर ये मेरे पास में दाएं वाला सिरा है और ये मेरे पास में बाएं वाला सिरा है। और अब की बार जो प्रश्न चालू था सर वो चालू था मेरे पास में दाएं से, यानी प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हुई थी, दाएं से। कैसे, और समझिए। मान लो सर प्रश्न मेरे पास होता है दाएं से 9वें वर्ण के बाएं 7वां वर्ण होगा। 7वां वर्ण क्या होगा, दाएं से 9वां के बाएं 7वां। अब बताओ दाएं तो ये है ना, इससे अपन 9वां काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां 9वां, यानी अपन R पर आ गए। अब इसके बाएं, अब आपको मालूम होगा सर इसका ये तो दायां है और ये क्या है, ये इसका बायां है, इधर लेफ्ट चलेगा तो लेफ्ट में 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। अगर मेरे के आंसर आता है इसका मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे सर, क्वेश्चन को अपन सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। काय में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। बताओ सर राइट से कौन सा था 9वां, फिर लेफ्ट से कौन सा था 7वां, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, दोनों जुड़ेंगे तो 9 + 7 कितना होता है, तो ये होता है 16। लेकिन ध्यान रहे प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हुई है, दाएं से, तो भैया प्रश्न खत्म भी कहाँ पर होगा, दाएं पर। और जब दाएं से शुरू होकर प्रश्न दाएं पर खत्म हो रहा है तो अपने को बाएं में लाना ही पड़ता है। और बाएं में लाने के लिए अपन काय में से घटाते हैं 27 में से, और 27 - 16 क्या होता है, 11 होता है। और 11 पे आपको याद होगा मैंने लिखवाया था कमरा नंबर 11। क्या मेरा आंसर के आया क्या, और क्या मेरा आंसर यहाँ पर भी क्या था, के था। इसका मतलब अपन एकदम बढ़िया और सही पढ़ रहे हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे बालक मेरी बात बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखिए अपन कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं ना, कुछ अपन एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कैसे, देखो ध्यान दो। मान लो सर क्वेश्चन मेरे पास में क्वेश्चन है दाएं से, क्वेश्चन है हाँ दाएं से 11वें वर्ण के दाएं से 11वें वर्ण के दाएं 5वां वर्ण क्या होगा। दाएं से 11वें वर्ण के दाएं 5वां वर्ण क्या होगा, ये अपने को पूछ रहा है। तो ध्यान दो दोस्तों, करना क्या है सर, पहले शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो दाएं से कौन सा 11वां, यानी राइट से कौन सा 11वां, फिर अगला राइट से भी कौन सा 5वां। अब दोनों मेरे पास में लगातार राइट राइट हैं और मेरे को मालूम है कि 2 बार राइट हमेशा घटते हैं। तो 11 - 5 करूंगा तो वैल्यू कितना होगा सर, 6 होगा। लेकिन ध्यान रहे प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हुई थी, दाएं से, तो भैया खत्म भी कहाँ पर हो गया, दाएं पर। और दाएं को अगर बाएं में लाना है तो काय में से घटाना पड़ेगा, घटाएंगे सर 27 में से। 27 - 6 कितना होता है 21, और 21 पर कौन आता है भैया, यूं आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर यूं ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और देखिए सर, अगर मान लो अगला क्वेश्चन मेरे पास में होता है, अगला क्वेश्चन होता है सर कि दाएं से 9वें वर्ण के दाएं 4वां वर्ण होगा। दाएं से 9वें वर्ण के दाएं 4वां वर्ण क्या होगा, ये मान लीजिए अपने को पूछ लेता है, तो अपन कैसे करेंगे। देखो ध्यान दो दोस्तों, सर पहले करना क्या था, शॉर्ट में लिखना है। तो राइट से कौन सा 9वां, और फिर मेरे पास में राइट से ही कौन सा 4वां, दोनों राइट है। और मैं जानता हूं कि राइट राइट हमेशा घटता है। तो 9 - 4 कितना होगा प्यारे बच्चों, 5। और चालू कहाँ से हुआ था, दाएं से, तो खत्म भी कहाँ पर होगा, दाएं पर। और मेरे को लाना किस में, बाएं में। और बाएं में लाने के लिए मेरे को 27 में से घटाना पड़ेगा 27 - 5 कितना होता है 22, और 22 पर कौन आता है, V। तो मेरा आंसर क्या होगा, V।
मेरा आंसर क्या होगा वी। अब तो लगभग मेरे को लग रहा है कि सभी बालक मेरी बात समझ गए होंगे। दोबारा फिर मैं सारी चीजों को रिपीट कर रहा हूं। पहली बात तो मैंने ये पढ़ाई आपको, अगर लगातार 2 बार दायां आएगा तो घटेगा, लगातार 2 बार बायां आएगा तो भी घटेगा, एक बार दायां और एक बार बायां आया तो जुड़ेगा, एक बार बायां और एक बार दायां आया तो भी जुड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने ये पढ़ा सर यहाँ पर अगर प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है तो खत्म भी कहां पर होगा, बाएं पर। प्रश्न की शुरुआत दाएं से हुई है तो खत्म भी कहां पर होगा, दाएं पर। ये दो बातें अपन ने और पढ़ी है, बाएं वाला खत्म बाएं पर होगा और दाएं वाला खत्म दाएं पर होगा। अगर बाएं वाला खत्म बाएं पर हो रहा है तो बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर दाएं वाला खत्म दाएं पर हो रहा है तो दाएं को बाएं में लाना ही पड़ेगा और उसके बाद अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात आप सब लोग समझ गए होंगे। तो क्लियर है, मैं समझता हूं कि सभी लोग अपने स्तर पे बात समझ गए होंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको और दे देता हूं, जहां भी आप बैठे हैं अपने स्तर पर सोल्व करने का प्रयास करें। मान लो सर पहला क्वेश्चन मेरे पास में राइट से 90 के लेफ्ट में 7वां क्या होगा, राइट से 90 के लेफ्ट में 7वां क्या होगा। और अगला मेरे पास में और है क्वेश्चन नंबर 2 कि मान लो सर यहाँ पर क्या है, लेफ्ट से 8वें के राइट में 11वां क्या होगा, लेफ्ट से 8वें के राइट में 11वां क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूँ, फटाफट आप देखा अपने जहां भी बैठे हो आप आराम से सोल्व करके मेरे को बताओ। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। सर ये दायां है और ये बायां है, दोनों जुड़ेंगे तो 9 + 7 का योग होगा 16। लेकिन ध्यान रहे प्रश्न चालू दाएं से हुआ था, खत्म भी कहां पर होगा, दाएं पर। और दाएं को बाएं में लाने के लिए अपने को 27 में से घटाना पड़ता है, 27 - 16 और ये कितना होता है 11। और 11 पर कौन आएगा, के, क्योंकि कमरा नंबर क्या होता है 11 होता है। अगर चालू लेफ्ट से हो तो क्या करेंगे, 8 प्लस में कितना होगा 11, 8 और 11 कितना होगा 19। ध्यान रहे शुरुआत बाएं से हुई थी, खत्म भी कहां पर हुआ, बाएं पर। और बाएं पर खत्म होने पर बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो आंसर क्या होगा 19 होगा। अब तो लगभग आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप आराम से कोई सी भी बुकलेट आपके पास अवेलेबल हो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके सभी क्वेश्चन अगर आप मेरे अनुसार चलोगे तो आपके सभी क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे। अगला देखो दोस्तों, अगला टाइप जो है मेरे पास में, अगला टाइप जो मेरे पास में है ना वो है टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में मैं आपको समझाऊंगा जब वर्णों की स्थिति, जब वर्णों की स्थिति 2 से अधिक हो। हाँ, जब वर्णों की स्थिति क्या हो, 2 से अधिक हो तो अपन क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी मेरे पास में वर्णमाला में दिए गए जो वर्ण हैं अगर उनकी संख्या 2 से अधिक हो तो कैसे करते हैं, यह आपको ध्यान रखना। हर चीज को मैं टाइप वाइज बांट के आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए। अब सर मैं यहाँ पर फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ ए में कि जब प्रश्न बाएं से प्रारंभ हो, प्रश्न कहाँ हो, प्रश्न बाएं से प्रारंभ हो, प्रश्न बाएं से प्रारंभ हो। प्रश्न क्या हो, प्रश्न बाएं से प्रारंभ हो। अगर ऐसा दिया गया हो तो अपन कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो प्यारे बालकों। मान लो पहला क्वेश्चन मेरे पास में है कि वर्णमाला में बाएं से 9वें वर्ण के दाएं 7वें वर्ण के बाएं 4वें वर्ण के दाएं 5वां वर्ण होगा। तो आपको बड़ा क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैं बता रहा हूं ना तरीका वो का वही रहेगा। कैसे करेंगे सर, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे सर, बाएं से लिखा हुआ 9वां तो लेफ्ट से हो गया 9वां, दाएं से लिखा 7वां तो राइट से हो गया 7वां, आगे फिर बाएं से लिखा चौथा तो लेफ्ट से हो गया चौथा,
आगे फिर दाएं से लिखा 5 हुआ, तो राइट से कौन सा हो गया 5 हुआ। क्वेश्चन को अपन एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख आएंगे। अब जब वर्णों की स्थिति 2 से अधिक है तो क्या करना है, जब वर्णों की स्थिति 2 से अधिक है तो इसको समझने का एक आसान तरीका वो क्या है, अगर मान लो प्रश्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बाएं से, अगर प्रश्न स्टार्ट बाएं से हो रहा है तो आने वाले सभी बाएं क्या होंगे, घटेंगे, और बाएं से स्टार्ट हो तो आने वाले सभी दाएं क्या होंगे, जुड़ेंगे। ध्यान रखना है, चालू बाएं से हुआ तो दाएं जुड़ेंगे और बाएं घटेंगे। हमेशा पहले वर्ण का आपको ध्यान रखना है, पहला वर्ण क्या है, बायां, अगर शुरुआत में बायां आ गया है तो आने वाले सभी दाएं जुड़ेंगे और आने वाले सभी बाएं घटेंगे, भले ये 2 बार आओ, 5 बार आओ, 10 बार आओ। क्या आगे सर, तो देखो क्या होगा, 9 प्लस में 7 माइनस के 4 और प्लस के 5। अब आप मेरे को ये बताओ कितना हो गया, तो बोला सर 9 और 7 मेरे पास हो गया 16, 16 और 5 मेरे पास हो गया 21, 9 और 7 कितना हो गया 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 माइनस करोगे 4 तो वैल्यू कितनी आएगी 17, कितनी आएगी 17। फिर वही बात, प्रश्न चालू कहाँ से हुआ था, बाएं से, अगर चालू बाएं से हुआ है तो खत्म भी कहाँ पर होगा, बाएं पर, और जब प्रश्न बाएं पर खत्म होगा तो बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। और आंसर क्या होगा सर, प्रिंस 16 साल का था, क्यों 17 साल की थी, तो आंसर क्या होगा क्यों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आप ये बात भी समझे होंगे। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था, अगर प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है तो खत्म भी बाएं पर होगा, और अगर शुरुआत बाएं से हुई है तो आने वाले सभी बाएं मान तो क्या होंगे, घटेंगे, और आने वाले सभी दाएं मान क्या होंगे, जुड़ेंगे। जो चालू हुआ है आपको केवल पहले वर्ण पर ध्यान देना है। और देखिए इसमें क्या होगा, और देखिए, और देखो दोस्तों, अगर मान लो सर सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में है कि वर्णमाला में बाएं से 11वें के दाएं 7वें के बाएं 9वें के दाएं 4वां वर्ण होगा। ध्यान दो, मैंने शुरुआत कहां से की है, बाएं से। अब लेफ्ट से 11वां, राइट से 7वां, लेफ्ट से 9वां और राइट से 4था। फिर वही बात, अगर पहला वर्ण मेरे पास में कौन सा आ गया, बायां आ गया है, तो आने वाले बाएं तो क्या होंगे, घटेंगे, और आने वाले दाएं क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब क्या होगा सर, 11 प्लस में 7 माइनस का 9 और प्लस में 4, 11 और 7 कितने होंगे, 18, 18 और 4 कितने होंगे, 22, और 22 माइनस में 9 करेंगे, 22 माइनस में 9 करेंगे प्यारे बालकों। तो आप लोग मेरे को ये बताओ, क्या वैल्यू 13 के बराबर आई कि नहीं आई। 22 माइनस 9 कितना होता है, 13 होता है। चालू कहाँ से हुआ था, बाएं से, तो खत्म भी कहाँ पर होगा, बाएं पर, और जब तक बाएं पर खत्म होगा बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और मेरा आंसर फिर से क्या आ गया, एम, मेरा आंसर फिर से क्या आ गया, एम। तो ध्यान रखना दोस्तों, सावधानियां बरतनी है। अगर पहला अंक बायां है तो आने वाले सभी बाएं मान घटेंगे और आने वाले सभी दाएं मान क्या होंगे, जुड़ेंगे। ये बात आपको सावधानी के रूप में ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझे होंगे। चलिए इसी का मैं एक और आपको एग्जाम्पल करवा देता हूं। अगर मान लो सर प्रश्न मेरे पास में दिया गया कि लेफ्ट से 10वें के राइट में 15वें के लेफ्ट में 12वें के राइट, सॉरी, लेफ्ट में 12वें के राइट में 5वें के लेफ्ट में पहले। अब की बार मैंने और वैल्यू बढ़ा दी, तो आंसर क्या होगा साहब, मैंने आपको बताया ना तरीके वही रहेंगे, आपको केवल समझना है। और समझने वाली बात यही है सर, अगर चालू बाएं से हुआ है तो आने वाला दायां तो जुड़ेगा, बायां घटेगा, दायां जुड़ेगा, बायां घटेगा। तो 10 प्लस में कितना होगा, 15, माइनस कितना होगा, 12, प्लस कितना होगा, 5, माइनस कितना होगा, 1। अब प्लस प्लस वाला होगा एक तरफ जोड़ दो, 15 और 10 कितना हुआ, 25, और 5 कितना हुआ, 30, माइनस में 12 और 1 कितना हुआ, 13। अगर 30 माइनस 13 करो कितना बचेगा, 17। चालू कहाँ से हुआ था, बाएं से, खत्म भी कहाँ पर होगा, बाएं पर, और जब तक बाएं पर खत्म होगा बदलाव नहीं करेंगे। प्रिंस 16 साल का, क्यों 17 साल की, तो आंसर क्या होगा, क्यों। आंसर क्या होगा दोस्तों, क्यों मेरा एकदम बढ़िया राइट एंड ऑथेंटिक आंसर होगा। और देखिए आपको याद होगा मैंने केवल आपको इतना पढ़ाया था
कि जब प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो, बाएं से हो। अब मैं लिखवा रहा हूं इसके बी पार्ट में, जब प्रश्न की शुरुआत, जब प्रश्न दाएं से प्रारंभ हो, प्रश्न दाएं से प्रारंभ हो, और प्रश्न में दिया गया है कि वर्णमाला में दाएं से 16वें वर्ण के बाएं 8वें के दाएं 7वें के बाएं सेकंड वर्ण होगा। अब देखना दोस्तों, करना क्या है, तरीका तो अपन ने सीख ही रखा है, अब तो केवल सोल्व करने का काम करना है सर। पहले शॉर्ट में लाओ साहब, दाएं से कौन सा है सर, राइट से 16वां, लेफ्ट से कौन सा 8वां, राइट से 7वां, लेफ्ट से कौन सा दूसरा, यही करना है। हाँ, अब करना क्या था, राइट से शुरुआत हुई है तो लेफ्ट जुड़ेगा, राइट घटेगा और लेफ्ट जुड़ेगा। 16 प्लस में 8 माइनस के 7 और प्लस के 2। अब करना क्या है, प्लस प्लस वालों को जोड़ दो साहब, तो 16 और 8 कितने हो गए, 24, 24 और 2 कितने हो गए, 26। अब 26 माइनस 7 कितना होता है, 19, कितना होता है 19, और 19 पे कौन आएगा भैया, 19 पे कौन आएगा, एस। लेकिन ये गलती नहीं करनी है। गलती क्यों नहीं करनी है, बस यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 19 आ गया, लेकिन 19 आया कहाँ से है, दाएं से। 19 आया कहाँ से, दाएं से, क्योंकि अब की बार प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हुई है, दाएं से। तो पहली बात तो मेरे को दाएं को बाएं मिलाना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा, वो आएगा 27 माइनस 19 करेंगे तब कितना बच गया साहब, तो बच गया मेरे पास में क्या, 8। कितना बच गया, 8। और आपको ध्यान रखना है 8 पे आता है एच, क्योंकि अपन ने पढ़ा था हाउस नंबर 8। अपन ने क्या पढ़ा था, हाउस नंबर 8। तो जब भी प्रश्न दाएं से चालू हो तो केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है, और वो बात ये है कि प्रश्न खत्म भी दाएं पर होगा, और दाएं पर खत्म होने के बाद में अपने को बाएं में लाना पड़ता है, और बाएं में लाने के लिए 27 में से आपको माइनस करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए ऐसा अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो सर क्वेश्चन मेरे पास में है, क्वेश्चन है वर्णमाला में दाएं से 11वें के बाएं 16वें के दाएं 15वें के बाएं 4वां वर्ण होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहली नसीहत मेरे आपको यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लाओ साहब। क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में कैसा आएगा सर, दाएं से कौन सा है, राइट से सर 11वां है, उसके बाद में लेफ्ट से कौन सा 16वां है, फिर राइट से कौन सा है 15वां है, फिर मेरे पास में लेफ्ट से कौन सा 4वां है। आपको मालूम है चालू राइट से हुआ है तो लेफ्ट क्या होगा, जुड़ेगा, राइट घटेगा और लेफ्ट क्या होगा, जुड़ेगा। पहले वर्ण का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 11 के बाद क्या होगा सर 16, 16 के बाद क्या होगा माइनस का 15 और प्लस में क्या होगा 4। अब करना है क्या, वही बात, प्लस प्लस वालों को जोड़ो, तो 11 प्लस 16 कितना होगा 26 या 27, 27, 27 और 4 कितना होता है 31, 31 माइनस 15 करो कितना आएगा 16। लेकिन ध्यान रखें 16 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वर्णमाला चालू कहाँ से हुई है, दाएं से। वर्णमाला चालू कहाँ से हुई है, दाएं से, और दाएं को पहले अपने को बाएं में पलटना पड़ता है, और दाएं को बाएं में पलटने के लिए 27 में से घटाएंगे, 27 माइनस 16 कितना होता है 11, और 11 पे कौन होता है के, क्योंकि मैं जानता हूं के का मतलब होता है कमरा नंबर 11। के का मतलब क्या होता है, कमरा नंबर 11। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, ये आपको सोल्व करके बताना, जहां भी आप लोग बैठे हो आप आराम से अपने स्तर पे सोल्व करके मेरे को बताइए। अंतिम क्वेश्चन आपका है सर, मान लो क्वेश्चन है राइट से 12वें के लेफ्ट में 5वां के राइट में 10वां के लेफ्ट में 9वां वर्ण क्या होगा, वर्ण क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइए दोस्तों क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो क्या बोलोगे सर आप कि सर राइट है तो लेफ्ट जुड़ेगा, राइट घटेगा, लेफ्ट जुड़ेगा, तो 12 प्लस 5 माइनस 10
प्लस में 9। अब क्या होगा सर, प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 12 और 5 17, 17 और 9 17 और 30, 3 30 से कितना हो गया, अच्छा 26, 26 ही तो होगा हाँ। 12 5 17 और 9 कितना हो गया 26 माइनस के 10, तो कितना होगा सर मेरे पास में, तो यहाँ से वैल्यू होगा साहब 16। लेकिन चालू कहाँ से हुआ, दाएं से, तो खत्म भी कहाँ पर होगा सर, दाएं पर। और दाएं पर खत्म नहीं करना, खत्म कहाँ करना है, बाएं पर। और बाएं पर खत्म करने के लिए आपको 27 माइनस में कितना करना पड़ेगा, वापस वही 16, और कितना आ गया मेरे पास में 11, और 11 पर कौन होगा, वापस वही मेरा क्या आंसर होगा, के मेरा आंसर होगा। वापस क्या आंसर होगा, के मेरा आंसर होगा। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए और डालता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं आपको और डालता हूँ। जहाँ भी बैठे हो आराम से दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए मेरे प्यारे बालकों। अंतिम क्वेश्चन है सर, मान लो प्रश्न है लेफ्ट से 10वें, के राइट में 12वें, के लेफ्ट में 90, के राइट में 6वां वर्ण क्या होगा। और अगला मेरे पास फिर है कि सर राइट में 90, के लेफ्ट में 12वां, के राइट में 11वां, के लेफ्ट में 4था वर्ण क्या होगा, ये आपको बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको और डाले हैं ऑन स्क्रीन, हाँ 2 क्वेश्चन मैंने आपको और डाले हैं, हाँ इनको आप आराम से जहाँ भी बैठे हैं सोल्व करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी बालक मेरी बात बहुत बढ़िया और शानदार समझ रहे होंगे। हाँ आज के क्लासेज का ये अंतिम सेशन था मेरे दोस्तों। मैं जो ही बात बार बार फिर बोलता हूँ, अगर आपको क्लासेज समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं। जब भी आप क्लास देखें, महीने 2 महीने कभी भी आपको टाइम मिले, साल भर बाद, तो आप जरूर बताएं सर कि आपके बात समझ में आई क्या। कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बाकी क्लासेज कंटिन्यू आपकी रहेगी, रीजनिंग की सारी क्लासेज मैं आपको यहाँ पढ़ाने का प्रयास करूँगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।